प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दोस्तों, मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात से पर्दा उठाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं मूर्ति पूजा के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ वचनों को आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। आप लोगों ने कभी देखा है, इंडिया में सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा का ही इस संसार में देखने को मिलता है। क्या मूर्ति पूजा करना अच्छा है या मूर्ति पूजा करना व्यर्थ है? और सबसे ज्यादा क्रिश्चियन भाइयों और बहनों, प्रियो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग चर्च जाते होंगे, बाइबल भी पढ़ते होंगे, फिर भी अगर इन बातों के विषय में अनजान है तो आप लोग बात को समझिए, इस बाइबल के अनुसार चलने की कोशिश कीजिए, जरूर आप सामर्थ पाएंगे। बाइबल में कहता है कि मूर्ति पूजा करना ईसाई भाइयों और बहनों को उचित नहीं है, क्योंकि मूर्ति एक व्यर्थ जो किसी राज्य में कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी चीज को हम निर्जीव करके, जीव और निर्जीव करके मानते हैं, वैसे ही मूर्ति भी एक निर्जीव है, उसमें कोई जीव नहीं है। अगर जीव होता तो कुछ ना कुछ कार्य होता, क्योंकि उस मूर्ति के बनाने वाला भी इंसान ही है, जीव है, उसको भी मालूम है इसमें जीवन नहीं है, इस मूर्ति में जीवन नहीं है। तो चलिए ज़्यादा कुछ ना बताते हो, आप लोगों को डायरेक्ट बाइबल वचन की ओर लेके चलते हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता 44 का 6, 7, 9 को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या लिखा है। मैं बीच बीच में पढ़ के सुनाऊंगा। अगर आप लोगों को और भी अच्छे से समझना है तो वचन को जरूर पढ़िए पूरी रीति से। तो चलिए, मैं बहुत धीरे से पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। अगर मोबाइल में है, अगर आप लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप लोग बाइबल वचन को डाउनलोड करके ले सकते हैं। आप लोग को जो भाषा पसंद आता है वही भाषा में डाउनलोड कर लीजिएगा, इंग्लिश, हिंदी या बंगाली। चलिए, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है, मैं सबसे पहले हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। देखिए दोस्तों, वचन क्या कहता है, परमेश्वर को छोड़ के कोई परमेश्वर है ही नहीं, फिर भी हम दूसरे के पीछे भगते रहते हैं। तो चलिए आगे को पढ़ते हैं। मत डरो और ना भयमान हो। देखिए दोस्तों, वचन क्या कहता है, मत डरो और ना भयमान हो। इससे उन मूर्तियों से जो मनुष्य ने रचा है, उन चीजों से जो मनुष्य ने सजाया है। बहुत सारे क्रिश्चियन भाइयों बहनों भी है जो मूर्ति पूजा में लगे रहते हैं। मूर्ति मतलब यीशु मसीह का मूर्ति भी एक मूर्ति के समान है, निर्जीव है, उसमें कोई जीव नहीं है। चलिए आगे को पढ़ते हैं। मत डरो और ना भयमान हो, क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई? देखिए दोस्तों क्या कहता है, और तुमसे प्रकट नहीं की, तुम मेरे सच्ची हो। देखिए, तुम मेरे सच्ची हो मतलब हम उसके गवाही हैं परमेश्वर का। जब इस वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो सही में हम एक परमेश्वर का गवाही बन जाते हैं। तो चलिए आगे को पढ़ते हैं। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। पिता परमेश्वर हमसे क्या कहता है, 9 को अच्छे से पढ़ के समझेंगे। जो मूर्ति खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ है। देखिए, जो मूर्ति खोद कर बनाते हैं वह सब व्यर्थ है। मूर्ति खोदने वाला का व्यर्थ नहीं, क्योंकि वो लोग मूर्ति खोद कर बेचता है, लेकिन जो उस मूर्ति के अनुसार चलना चाहते हैं इस संसार में, वह व्यर्थ है, क्योंकि वो केवल एक निर्जीव इस मूर्ति है, कोई जीव नहीं उसमें। तो आगे को पढ़ेंगे। और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ ना होगा। जो मूर्ति आप मानते हैं उसमें आनंद, खुशी ढूंढते हैं, उसमें कोई खुशी है ही नहीं है, क्योंकि वो निर्जीव है। वो कहाँ से खुशी देगा? वचन को समझिए, यहाँ वो कहाँ से खुशी देगा? उसमें कोई जीव है ही नहीं। अगर आप खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, तो पिता परमेश्वर का वचन को पढ़े, समझे और इसी के अनुसार चलने की कोशिश करें, तो आपके पास हर एक चीज का सवाल होगा, खुशी और आनंद के साथ होगा। चलिए आगे को पढ़ते हैं। उसके सच्ची ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते। देखिए, जो मूर्ति पूजा करते हैं या मूर्ति है,
मूर्ति के विषय में ना खुद गवाही बनते हैं और ना कोई गवाही है कि ये मूर्ति ये काम कर सकता है या यह मूर्ति मुझे चंगा किया है। अब खुद पूजा करते हैं और उस मूर्ति के विषय में अगर कोई पूछेगा कुछ गवाही तो आप देना नहीं सकेंगे, तो लास्ट में आपको क्या होगा, लज्जित होना पड़ेगा। बाइबल ये कहता है, आगे को पढ़ेंगे और समझेंगे। सच्चे ना तो आप कुछ देखते हैं ना कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। देखिए दोस्तों वचन क्या कहता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वचन में से आप लोगों को कुछ समझ में आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल में इसी तरह का वीडियो डाले सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कुछ जानकारी मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।